फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो नव उदारवादी आयाम है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव माध्यम में है और ये आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए इन 10 प्रश्न को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जोसेफ ग्रीको के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सबसे बड़ी बाधा निरपेक्ष लाभ नहीं है, एब्सोल्यूट गेन नहीं है। उनके अनुसार राज्यों की प्रमुख चिंता क्या है? तो दोस्तों, उनके अनुसार राज्यों की जो प्रमुख चिंता है वो रिलेटिव गेन्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य केवल यह नहीं देखते हैं कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, बल्कि यह भी देखते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी को उनसे ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ। यही डर सहयोग में सबसे बड़ी बाधा बन के आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। जो सेकंड प्रश्न है, रॉबर्ट कोहेन की प्रसिद्ध पुस्तक आफ्टर हेगेमनी का मुख्य तर्क क्या है? दोस्तों, इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है ये भी आप याद रखेंगे 1984 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो मुख्य तर्क दिया गया था वो यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वर्चस्व के पतन के बाद भी सहयोग को सुगम बना सकती है। दोस्तों, रॉबर्ट कोहेन ने सिद्ध किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किसी एक वर्चस्वशाली शक्ति जैसे अमेरिका का होना हमेशा जरूरी नहीं है। संस्थाएं खुद इस तरह के सहयोग को बनाए रख सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू डिबेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजक मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि नव उदारवाद और सैन्य सुरक्षा के बजाय आर्थिक सहयोग पर अधिक बल देते हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको जो पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए, तो इसका जो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है तो सही है। जो न्यू डिबेट है यह बहस मानती है कि व्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अराजक है, लेकिन नव यथार्थवाद सुरक्षा पर और नव उदारवाद जो है आर्थिक सहयोग पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोसेफ नाई द्वारा प्रतिपादित सॉफ्ट पावर की अवधारणा का आधार क्या है? दोस्तों, इसका जो मूल आधार है वो संस्कृति, राजनीति, मूल्य और विदेश नीति का आकर्षण। दोस्तों, सॉफ्ट पावर का तात्पर्य जो है जोसेफ नाई के अनुसार बिना डराए या लालच दिए अपनी संस्कृति, लोकतंत्र और नीतियों के माध्यम से दूसरे देशों को अपनी बात मनवाना ही सॉफ्ट पावर कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, द फेल्स प्रोमाइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन 1994 के लेख के माध्यम से किसने नव उदारवादी संस्थावाद की तीखी आलोचना की? दोस्तों, इसका सही आंसर है जॉन मिर्शियामर। जॉन मिर्शियामर ये एक आक्रामक यथार्थवादी ऑफेंसिव रियलिस्ट है। इन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं केवल दिखावा है और वे युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नव उदारवादी जटिल अंतर्निर्भरता कॉम्प्लेक्स इंटरपेंडेंस मॉडल में हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स के बीच क्या संबंध बताया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मुद्दों के बीच कोई निश्चित पदानुक्रम हैरार्की नहीं होता है। जटिल अंतर्निर्भरता में सुरक्षा यानी हाई पॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था यानी लो पॉलिटिक्स के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। कभी कभी पर्यावरण या व्यापार सुरक्षा से भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टीफन क्रेस्नर ने इंटरनेशनल रिजिम्स को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो दोस्तों, इनके द्वारा जो इंटरनेशनल रिजिम का जो परिभाषा है, इन्होंने बताया सिद्धांतों, मापदंडों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया का ही समूह जो है वो क्या है तो इंटरनेशनल रिजिम है। स्टीफन क्रेस्नर के अनुसार रिजिम यानी कि शासन का अर्थ उन साझा नियमों और प्रक्रियाओं से है जो किसी खास क्षेत्र जैसे परमाणु अप्रसार या जलवायु सुधार को लेकर के में राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिजनर डिलेमा कैदी की दुविधा खेल सिद्धांत का उपयोग
नव उदारवादियों द्वारा क्या सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये सूचना साझा करने वाली संस्थाएं सहयोग की संभावना को बना सकती है, इस चीज को सिद्ध किया जाता है। आपका बी आंसर है प्रिजनर्स डिलेमा। यह खेल सिद्धांत दिखाता है कि राज्य आपसी अविश्वास के कारण सहयोग नहीं करते, लेकिन नव उदारवादी मानते हैं कि संस्थाएं सूचना देकर इस अविश्वास को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैडो ऑफ द फ्यूचर अवधारणा का क्या अर्थ है। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो आंसर है इसका बी, भविष्य में निरंतर अंतःक्रिया की संभावना जो वर्तमान में सहयोग को बढ़ावा देती है। शैडो ऑफ द फ्यूचर, जब राज्यों को पता होता है कि उन्हें भविष्य में भी बार बार एक दूसरे के साथ काम करना है, तो वे वर्तमान में धोखा देने की बजाय सहयोग करना बेहतर समझते हैं। इसे ही शैडो ऑफ द फ्यूचर की अवधारणा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नव उदारवाद के अनुसार ट्रांसैक्ट कॉस्ट, लेन देन की जो लागत है को कम करने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे प्रभावशाली साधन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बातचीत के जरिए बातचीत के लिए एक मंच, कानूनी नियम और डेटा प्रदान करती है, जिससे राज्यों के लिए समझौता करना आसान हो जाता है और सस्ता यानी कि कम समय लेने वाला हो जाता है। और जो किसी भी लेन देन के ऊपर में जो लागत लगता है, इसको विभिन्न देशों के मध्य समझौते के माध्यम से कम किया जाता है, जिसे कई बार साधारण शब्दों में एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और देश के अलग अलग समूहों के द्वारा इस प्रकार के समझौतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियो आप सबके समक्ष लाता रहूं। धन्यवाद।